नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जो हमारे सैनिकों और उनके रेलवे यात्रा की समस्या के बारे में है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को तुरंत यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, भारतीय सेना के जवान दिन रात देश की सीमाओं पर खड़े रहकर हमारी सुरक्षा को क्या करते हैं और ये जवान ड्यूटी पर जाते हैं, ऑपरेशन में लगे रहते हैं और लंबे दिनों की छुट्टी के बाद जो है अपने परिवार से मिलने जो है घर आते हैं, छुट्टी में घर आते हैं सॉरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बहादुरों को रेलवे टिकट बुक करने के लिए सामान्य नागरिकों की तरह वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ता है। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, आप भी फौजी रहे होंगे, मैं भी फौजी रहा हूं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो सैनिक हमारे लिए जान की बाजी को लगाते, उन्हें कई बार कंफर्म टिकट्स तक मिलते ही नहीं है। इसी चक्कर में सांसद बसवंत बानखड़े जी ने हाल ही में एक लोकसभा में इसी मुद्दे को यहां पर उठाया है। उन्होंने ये कहा कि जब सैनिक ड्यूटी के लिए जाते हैं या छुट्टी से लौटते वापस पलटन जाते हैं तो उन्हें कंफर्म सीट नहीं मिला करती है और मानसिक स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। वह यहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी और तत्काल मूवमेंट के समय तो स्थिति और भी यहाँ पर बदतर हो जाती है। आप सबको पता है, हम भी जानते हैं, टिकट मिलना असंभव हो जाता है और सभी ट्रेन में सैनिकों के लिए कोई भी निश्चित आरक्षण तक नहीं मिलता है। बाथरूम के किनारे सो जाते हैं हम लोग, वे सामान्य यात्रियों की भीड़ में हो जाते हैं और यह कोई मामूली समस्या नहीं मेरे दोस्तों, यह हमारे जवानों के सम्मान और यहाँ पर एक गरिमा का सवाल है। मेरे दोस्तों, आखिर सांसद वानखड़े जी ने सरकार से यहाँ पर क्या मांग की है, जरा इसको समझते हैं। सांसद जी ने यह कहा है कि भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बल जो है जवानों के लिए सभी प्रमुख ट्रेनों में एक विशेष आरक्षण कोटे को लागू किया जाए और इससे उन्हें हमेशा कंफर्म सीट मिल सकेगी। वह जब कोई यहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी हो या तत्काल ऑपरेशन हो तब एक अलग फास्ट ट्रैक सिस्टम यहाँ पर हो जिससे यहाँ पर तुरंत टिकट्स कंफर्म हो सके और इससे समय की यहाँ पर भी बचत भी होगी और जवान समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे, लोकेशन में पहुंच पाएंगे और निश्चित संख्या में बर्थ आरक्षित हो। साथ ही देश के सभी मेल और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में सैनिकों के लिए एक निश्चित संख्या में बर्थ और सीट्स आरक्षित रहनी चाहिए। इससे उन्हें यहाँ पर सिक्योर्ड और सम्मानजनक यात्रा मिल पाएगी। और इसके अलावा सांसद जी ने कहा कि सर्विस आईडी या रक्षा मंत्रालय के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा यहाँ पर दी जानी चाहिए और इससे जो होगा पूरी प्रक्रिया सरल होगी, तेज और पारदर्शी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सांसद वानखड़े जी ने सरकार से एक महत्वपूर्ण अपील को यहां पर किया है। उन्होंने कहा है कि सैनिक कोई यहां पर सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, वे हमारे देश की रीढ़ हैं। वे अपने परिवार से दूर रहकर खतरों का सामना करते हुए हमारी सुरक्षा को क्या करते हैं। ऐसे में यह हमारे देश का नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें सम्मान दें, उन्हें बेहतर सुविधाएं दें और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएं और सुरक्षित बनाएं। क्या यह अपेक्षा बहुत बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। यह एक न्यूनतम सम्मान है जो हमारे जवानों के लायक है। खुशी की बात यहां पर यह है कि यह मुद्दा सोशल मीडिया और लोकसभा में व्यापक समर्थन पाए जा रहा है और आम जनता हो गई, मीडिया और राजनेता सभी सैनिकों के लिए यहाँ पर विशेष आरक्षण की मांग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग यह कहने लग चुके हैं कि जी हाँ, यह सही समय है कि हम अपने जवानों को सम्मान दें। मेरे दोस्तों, आज का सब्जेक्ट ये था कि हमारे सैनिकों के लिए बेहतर रेलवे सुविधाएं, यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर सुनवाई करेगी या नहीं करेगी? क्या रेलवे मंत्रालय कैसे लागू करेगा या नहीं, यह समय ही बताएगा मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे जवान इस सम्मान के लायक हैं और हम सभी को एक आवाज में यह कहना चाहिए कि जवानों का सम्मान देश की शान है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचारों को व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें अगली अन्य रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।